हिंदू धर्म में आषाढ़ मास में पड़ने वाली हलहारिणी अमावस्या को बहुत माना जाता है। साल 2023 में ये हलहारिणी अमावस्या 18 जून को है। किसानों के लिए ये शुभ दिन है। ये दिन उनके लिए विशेष महत्व भी रखता है क्योंकि आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस अमावस्या के समय तक वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धरती भी नम पड़ जाती है। फसल की बुआई के लिए ये समय उत्तम होता है, इसलिए इसे आषाढ़ी अमावस्या भी कहा जाता है। हलहारिणी अमावस्या के दिन हल पूजन इसी बात का प्रतीक है। इसे मनाने का उद्देश्य ये है कि किसी भी शुभ काम का आरंभ भगवान की आराधना, पूजन और धन्यवाद करते हुए आरंभ करना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी उचित सम्मान करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे हलहारिणी अमावस्या की पूजा विधि एवं कुछ विशेष उपाय। ये भी कहते हैं कि आषाढ़ अमावस्या से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है, इसलिए मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के शुभ दिन पितृ तर्पण करने या श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हलहारिणी अमावस्या की पूजा विधि। हलहारिणी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, लेकिन यदि संभव हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करके पितरों का तर्पण करें। साथ ही मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन फलाहार व्रत रखने और जरूरतमंदों को अनाज या वस्त्र दान करने वाले व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पितृ शांति के भी उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने या पितृ तर्पण करने से आपको पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पौधा लगाने से पितृगण खुश होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को इस दिन एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। वैसे इस दिन किसान विधि विधान से हल का पूजन करके हरी भरी फसल बनी रहने की प्रार्थना करते हैं, ताकि घर में अन्न धन की कमी भी कभी महसूस ना हो। इस दिन हल पूजन और पितृ पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन पितृ निवारण के लिए कुछ उपाय करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हलहारिणी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय वो कुत्ता ये रोटी खा लेता है, तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाएंगे। रुद्राभिषेक, पितृदोष शांति पूजन और शनि उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद पास ही मौजूद किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछली को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करे तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर पर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। जिसे काल सर्प दोष हो उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन और हवन करवाना चाहिए। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय हैं। अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती हुई नदी के पानी में छोड़ें। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। हलहारिणी अमावस्या के दिन हल का पूजन करना शुभदायी होता है। आषाढ़ अमावस्या पर भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता गौरी और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।